हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान जलवायु के बारे में, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन है 4, 5, 6 और 3। तो राइट आंसर है वो है 5। मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। तो कौन कौन सी वो 5 जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? तो वो है, पहला है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु की बात करें तो यहाँ पर मरुद्विद और जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु। यहाँ पर स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है और 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। तीसरा है उप आर्द्र जलवायु। यहाँ पर पत जड़ वनस्पति पाई जाती है और 40 से लेकर 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। चौथा है आर्द्र जलवायु। यहाँ पर संघन वनस्पति पाई जाती है और 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। पांचवा है अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु की बात करें तो अति आर्द्र जलवायु में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है और 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो है स्टेपी तुल्य वनस्पति। स्टेपी तुल्य वनस्पति पूछा गया है कि स्टेपी तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो वो अर्ध शुष्क जलवायु में पाई जाती है। और सवाना तुल्य वनस्पति किस जलवायु में पाई जाती है? तो सवाना तुल्य वनस्पति है वो आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। ये प्रीवियस ईयर में भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं स्टेपी तुल्य और सवाना तुल्य के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। यानी हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखा है जिसके बारे में कि मौसम क्या है, ऋतु क्या है और जलवायु क्या है। इन तीनों के बारे में मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन है मौसम। मौसम क्या होता है? मौसम होता है वातावरणीय दशाओं की जो अल्पकालीन स्थिति होती है ना, उसे मौसम कहते हैं। अल्पकालीन स्थिति का मतलब होता है कि जैसे घंटे, दिन और सप्ताह, सप्ताह में जो इतनी सप्ताह तक की जो दशाएं होती है उसे मौसम कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऋतु। ऋतु क्या होती है? ऋतु होती है वातावरणीय दशाओं का महीनों के लिए बदलना। जैसे आती है ना शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, 3 महीनों में, 6 महीनों में, तो वो क्या होती है? ऋतु होती है। और नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु क्या होती है? दीर्घकालीन दशाओं का योग जलवायु होता है, यानी जो कई सालों तक, कई वर्षों तक होता है। यानी जैसे 30 वर्षों से लेकर 35 वर्षों तक के बीच में जो बदलाव होता है उसे ही जलवायु कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है 1, 2, यानी 2, 1, 2, 1 और 3, 2, 1 और 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हो, राजस्थान में सर्वाधिक लंबवत किरणें किस जिले में पड़ती है? ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर और हनुमानगढ़। राजस्थान में जो सर्वाधिक लंबवत किरणें हैं वो बांसवाड़ा में पड़ती है। राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिसमें सर्वाधिक लंबवत किरणें पड़ती है। कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। लेकिन अगर वहीं पर आपसे पूछे कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ पर जिसमें सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें पड़ती है, तो वो गंगानगर जिला है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता? तो ऑप्शन है समुद्र तट से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, धरातल की प्रकृति या देशांतरीय स्थिति। तो जो राइट आंसर है वो है देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करती, उपरोक्त तीनों करती है। यानी भूमध्य रेखा से दूरी बिल्कुल जलवायु को प्रभावित करती है, समुद्र तट से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है और धरातल की प्रकृति भी जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो ऑप्शन है हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर चलती है, और दूसरा ऑप्शन है कि तापमान कम होने पर वायु ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि कौन कौन से सही हैं। तो पहला बिल्कुल सही है, हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर ही चलती है। दूसरा ऑप्शन है कि तापमान कम होने पर वायु ठंडी हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि तापमान जब कम होता है तो वायु ठंडी हो जाती है, तापमान जब अधिक होता है तो वायु गर्म हो जाती है। तो दोनों सही है। कौन सा है? दोनों सही है। ये दूसरा ऑप्शन है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस से होती है? यानी किस मानसून से राजस्थान में, मानसून के कौन सी शाखा से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है अरब सागरीय मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, पश्चिम विक्षोभ से, या एक और दो दोनों से। तो जो राइट आंसर है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। यानी जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी दो शाखाएं हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। लेकिन राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। लेकिन अगर पूछे राजस्थान में प्रवेश सबसे पहले किसका होता है, तो सबसे पहले जो प्रवेश होता है वो अरब सागर की शाखा से होता है। और क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि अरब सागर की शाखा से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा क्यों नहीं होती? तो इसका एक कारण यह भी है कि अरावली के समांतर क्या है, ये मानसून हवाएं चली जाती है, जिसके कारण कोई अवरोध नहीं बनता, और अवरोध नहीं बनने के कारण अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में ज़्यादा वर्षा नहीं हो पाती। और बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या होती है, इसकी हवाएं को अरावली रोकने का काम करती है, इसलिए अरब सागर की शाखा से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। और अन्य महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा अगर आपसे पूछे कि कितनी है, तो वो है 57.51 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम राजस्थान में तपांतर अधिक पाए जाने का कारण नहीं है? कि कौन सा कारण नहीं है जो राजस्थान में अधिक तपांतर पाए जाने का है? तो पहला ऑप्शन है कि प्रकृति वनस्पति की अधिकता, दूसरा ऑप्शन है रेतीला मरुस्थल, तीसरा है मेघ युक्त आकाश, और चौथा है सभी गलत है। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। तो इन तीन ऑप्शन में आपको बताना है। तो जो राइट आंसर है वो है प्रकृति वनस्पति की अधिकता, क्योंकि पश्चिम राजस्थान में तो प्रकृति वनस्पति की कमी पाई जाती है, इस कारण पश्चिम राजस्थान में सबसे ज़्यादा तापांतर होता है। और दूसरा कारण यह भी है कि यहाँ पर जो बालू मिट्टी पाई जाती है, जो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, वो बहुत जल्द ही गर्म होती है और बहुत जल्द ही ठंडी हो जाती है। और तीसरा कारण यह है कि मेघ युक्त आकाश होता है, यानी यहाँ पर वर्षा की संभावना बहुत कम होती है, इस कारण तापांतर अधिक होता है। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान से बंगाल की खाड़ी खाड़ी कितनी दूरी पर है, तो वो 2900 किलोमीटर दूरी पर है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा है कि कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन है BWHW, BSHW, CWG या AW। तो जो राइट आंसर है वो है BSHW। BSHW है वो कोपेन के जलवायु प्रदेश के अनुसार BSHW सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। और इसमें यह भी पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में बी का क्या मतलब है, डब्ल्यू का क्या मतलब है, छोटे डब्ल्यू का क्या मतलब होता है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि बड़े बी का मतलब होता है जो मरुस्थलीकरण है उससे संबंधित होता है। और सी का मतलब क्या होता है, सो का मतलब होता है उपोषण। जैसे जी का मतलब क्या होता है, गंगा तुल्य। और और छोटा डब्ल्यू का क्या मतलब होता है, इस छोटे डब्ल्यू का मतलब होता है शीतकाल का शुष्क रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, झालावाड़, जयपुर और डूंगरपुर। तो राइट आंसर है वो है बांसवाड़ा। ये अपडेट कर लेना, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो बांसवाड़ा है। बहुत सारी किताबों में झालावाड़ भी दिया है, लेकिन अभी ये अपडेट हो गया, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बांसवाड़ा है। हाँ,
लेकिन अगर आपको बांसवाड़ा ऑप्शन में ही ना दे, ऑप्शन में झालावाड़ दिया हो तो फिर आपको झालावाड़ लगाना है, लेकिन झालावाड़ और बांसवाड़ा अगर दोनों ऑप्शन में दिया हो तो आपको बांसवाड़ा को ही टिक करना है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बांसवाड़ा है। राजस्थान में औसत वर्षा है वो 29 दिन है। ठीक है, वर्षा की औसत दिनों की संख्या अगर आपसे पूछे तो वो 29 दिन है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? कौन सा क्वेश्चन है? सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है निम्नलिखित में से? ऑप्शन है चूरू, जैसलमेर, बांसवाड़ा और फलोदी। तो राइट आंसर है वो है चूरू। चूरू राजस्थान का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है। अगर आपसे पूछिए कि सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, वो है जैसलमेर। अगर आपसे पूछिए कि सबसे ज़्यादा शुष्क स्थान कौन सा है, वो है फलोदी। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, वो है बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन दिया है कि राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर वर्षा में निरंतर अधिकता होती है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा दिया है कि राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर निरंतर वर्षा में अधिकता होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा क्या कारण है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये क्या है, ये है राजस्थान का मैप। तो इसमें क्या है कि राजस्थान में यहाँ पर यानी पश्चिम से लेकर दक्षिण और दक्षिण से लेकर पूर्व, इस दिशा में सबसे ज़्यादा वर्षा पाई जाती है। लेकिन उत्तर से लेकर उत्तर पश्चिम में सबसे कम वर्षा पाई जाती है। तो इसमें पूछा है कि राजस्थान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इधर वाली साइड में जाने पर वर्षा की निरंतर अधिकता होती है। तो इधर वाली साइड में वर्षा क्या है, कम है, इधर वाली साइड में वर्षा क्या है, ज़्यादा है। तो आपका उत्तर पश्चिम से लेकर जब आप दक्षिण पूर्व की ओर जाते हो तो वर्षा की अधिकता होती है, लेकिन जब आप दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हो तो वर्षा में कमी होती है। इसीलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में आती है? तो ऑप्शन है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़ और चूरू। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक आंधियाँ हैं वो श्रीगंगानगर जिले में आती है। कितने दिन? अप्रोक्सीमेट 27 दिन आती है। झालावाड़ की बात करें तो न्यूनतम आंधियाँ आती है अप्रोक्सीमेट 3 दिन। और अन्य महत्वपूर्ण है कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में जो बनने वाली स्थानीय चक्रवात है उसे क्या कहते हैं, बबूलिया कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरातल से वायुमंडल की ओर कितने किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? यानी जब आप धरातल से वायुमंडल की ओर जाते हो तो कितना मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है? तो ऑप्शन है 150 मीटर, 350 मीटर, 165 मीटर और 170 मीटर। तो राइट आंसर है वो है 165 मीटर। जब आप धरातल से वायुमंडल की ओर जाते हो तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वर्षा की परिवर्तनशीलता का मतलब क्या होता है। वर्षा की परिवर्तनशीलता का मतलब होता है कि जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर क्या होता है, वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होती है, और जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर वर्षा की परिवर्तनशीलता कम होती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस जिले में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक वहीं होती है जहाँ पर सबसे कम वर्षा पाई जाती है। तो जैसे ऑप्शन में झालावाड़, जैसलमेर, जयपुर, सिरोही दिया है, तो राइट आंसर है जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में सबसे कम वर्षा पाई जाती है, इसलिए वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक आर्द्र संभाग पूछा है कि सर्वाधिक आर्द्र संभाग कौन सा है? ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर। तो राइट आंसर है वो कोटा।
कोटा सर्वाधिक आर्द्र संभाग है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, वो है जोधपुर। जोधपुर 8 जिलों वाला संभाग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर दिया है कि राजस्थान में जो हवाएं हैं उसे क्या कहते हैं, और किस प्रकार इनकी प्रकृति होती है। जैसे हवाएं एक तरफ दे रखी है सिल्ली, अरडाव, तवा और जाला। दूसरी तरफ इनको दे रखा है कि किस महीने में और किस प्रकार की ये पवनें होती हैं, तो इनका मिलान करना है। तो जो सीली होती है वो क्या होती है, पौष माह में चलने वाली हवाएं सीली होती है। अरडाव क्या होती है, अरडाव होती है वो तेज गति से चलने वाली हवाएं होती है। तवा क्या होती है, ज्येष्ठ माह में चलने वाली हवाएं तवा होती हैं। झाला क्या होती है, वाष्पयुक्त जो पवन होती है उसे झाला कहा जाता है। यानी जो ऑप्शन है वो है, पहले का कौन सा है 3, दूसरे का है 4, और तीसरे का कौन सा है 1, और चौथे का कौन सा है 2। यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानथवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा जलवायु प्रदेश है जो सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन है EAD, DBW, DAW और CAW। तो थानथवेट के अनुसार DAW जो जलवायु प्रदेश है वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर फलोदी में जुलाई माह से वायुदाब रेखाएं निम्नलिखित में से कौन सी होती हैं। जुलाई माह में जैसलमेर फलोदी में पूछी है कि वायुदाब रेखाएं कौन सी होती है। ऑप्शन है 998 MB, 997 MB, 999 MB या 1000 MB। तो इसका राइट आंसर है वो है 997 MB। ये वायुदाब रेखाएं होती है, जैसे 997 MB, 998 MB, 999 MB। जैसे होती है 1000 MB। 1000 MB क्या होती है, ये दक्षिण राजस्थान में जैसे सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, उस साइड में जो चलने वाली जलवायु जो वायुदाब रेखाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ही मतलब MB नाम दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।